हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं नेत्रिका और नेत्रिकाओं के प्रकार के बारे में, है ना। तो नेत्रिका क्या होगा उसको समझना है। पहले आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, जब हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के लिए क्या निकालते थे, कोई भी एक वस्तु है उस वस्तु का प्रतिबिंब निकालते थे, है ना। और वो प्रतिबिंब जो है वो बड़ा, जैसे सूक्ष्मदर्शी के लिए यदि अपन बात करते हैं तो छोटी वस्तु का यहाँ पर एक सूक्ष्म वस्तु रखेंगे और उस छोटी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, वो हम देखते थे किस लेंस के द्वारा देखते थे। यहाँ पर एक नेत्र लेंस के द्वारा दिख रहा है ना आपको, इस टाइप से देखेंगे अपन, है ना, यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो अपने को उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा दिखता था, बड़ा दिखता था, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है जिससे अपन क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देख रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, नेत्रिका बोलते हैं, जो हमारे आँखों के पास में होता है। क्या होता है, आँखों के पास में होता है। तो ऐसा उपकरण या ऐसी डिवाइस जिसके सहायता से अपन किसी वस्तु के प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, जो हमारे आँखों के पास होता है, वो क्या कहलाता है, नेत्रिका कहलाता है ना। अब इस नेत्रिका में देख रहे हैं आप, दो लेंस है, ये वाला एक लेंस है और ये वाला एक लेंस है। जो हमारे आँखों के पास में होता है उसको नेत्र लेंस कहते हैं, और जो थोड़ा सा उससे दूर होता है इसको अभिदृश्य लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिदृश्य लेंस, है ना। तो ये जो पार्ट है ये उसका नेत्रिका कहलाता है। ये दोनों पार्ट मिलाकर अभिदृश्य लेंस और क्या नेत्र लेंस, दोनों का जो संयुगी भाग है या दोनों का संयुग्म जो भाग है वो क्या कहलाता है, नेत्रिका कहलाता है ना, ठीक है। और ये नेत्रिका की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट देख सकते हैं, बड़ा दिखना चाहिए सूक्ष्मदर्शी के लिए, और दूरदर्शी के लिए भी कैसा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। दूरदर्शी के लिए बड़ा कैसे दिखेगा कि दूर की वस्तु जो है, जो छोटी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कैसे बनाता है वो, नेत्रिका लेंस पर वो बनाता है बड़ा प्रतिबिंब, है ना। तो सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गया, इनके लिए वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए, और उसमें जो वर्ण विपतन होता है, चाहे वो एक वर्णी विपतन हो या वर्ण विपतन हो, मतलब अस्पष्ट यदि कोई प्रतिबिंब दिखाई देता है तो उसको स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो लेंसों का संयुक्त लेंस एक बनाते हैं, जिसको अपन नेत्रिका कहते हैं। यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस है, यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस, और यहाँ पर क्या, नेत्र लेंस। तो इस संयुग्म लेंस को अपन क्या बोलते हैं, नेत्रिका कहते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो में तो ये नेत्रिका हो गया, इसमें अपन 4 प्रकार पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार में से 2 प्रकार इस वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद में 2 प्रकार जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो 2 प्रकार कौन कौन से पढ़ेंगे, यहाँ पर कैलिनर नेत्रिका और हाइगन नेत्रिका, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं, यह है अपने पास क्या, स्पेक्ट्रोमीटर है ना। इस स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेक्ट्रम को हम देख सकते हैं, है ना। जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको देख सकते हैं, जिसमें ये कॉलोरीमीटर होता है ना, ये स्थिर रहता है, और ये क्या होता है, इसको अपन वेरिएबल कर सकते हैं, ये नेत्रिका कहलाती है ना। तो नेत्रिका का ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, देखो, है ना। इसमें भी क्या है, 2 लेंसों का संयोग लेंस है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, नेत्रिका लेंस बोलेंगे। इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, उस स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं या प्रतिबिंब को देख सकते हैं। अभी प्रतिबिंब हमको कैसे दिखना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए, है ना। तो स्पष्ट देखने के लिए ये 2 लेंसों का संयुक्त लेंस बना दिया है ना, लेंस, जिसको अपन क्या बोलेंगे, नेत्रिका बोलेंगे, है ना। इसमें ये वाला जो लेंस है वो अभिदृश्यक लेंस होगा, और ये वाला आई लेंस होगा, जिसको अपन नेत्र लेंस बोलेंगे, है ना। तो इन्हीं 2 लेंसों के संयोग से अपन को क्या करना है, अवर्णक जो विपतन होता है ना, जैसे गोली विपतन हो गया, कोमा, इन सबको क्या करना है, दूर करना है, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में अपन क्या देख रहे हैं, नेत्रिका देख रहे हैं। नेत्रिका क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस, अभिक्षेत्र लेंस, क्या बोलेंगे, अभिक्षेत्र लेंस प्लस क्या, नेत्र लेंस, दोनों का क्या होता है, संयुग्मी लेंस होता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, नेत्रिका बोलेंगे। और इस नेत्रिका का उपयोग जो होता है वो क्या, प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है, प्रतिबिंब को स्पष्ट
बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्पष्ट बनाने के लिए इसका मतलब ये है कि विपतन का दोष जो है वो क्या हो जाना चाहिए, विपतन का दोष जो है वो दूर करने के लिए, है ना, विपतन का दोष क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, या आवर्णक सहयोग को प्राप्त करने के लिए। किसको? आवर्णक सहयोग को प्राप्त करने के लिए, आवर्णक संयोग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, नेत्रिका का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नेत्रिका होती है उसके प्रकार की बात करेंगे। तो नेत्रिका के जो प्रकार होते हैं, 4 प्रकार की नेत्रिका होती है। सबसे पहले नेत्रिका कौन सी, केल्नर नेत्रिका होती है, केल्नर नेत्रिका। दूसरी होती है हाइगन नेत्रिका। तीसरी जो होती है रैम्सडन नेत्रिका। और चौथी होती है, चौथी कौन सी होती है, गॉस नेत्रिका, है ना। तो बारी बारी से हमको एक एक नेत्रिका के बारे में क्या करना है, पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, केल्नर नेत्रिका। क्या देखेंगे, केल्नर नेत्रिका। केल्नर नेत्रिका, है ना। केल्नर नेत्रिका क्या होती है, इसमें 2 समोत्तल लेंस होते हैं, है ना। किस प्रकार से होंगे, तो ये आप देख पा रहे हैं क्या है, केल्नर नेत्रिका का नामांकित रेखा चित्र प्रदर्शित है। ठीक है, इसमें पहले जो मैंने आपको बताया था, नेत्रिका में एक जो सामने वाला जो लेंस होता है वो क्या कहलाता है, अभिक्षेत्र लेंस कहलाता है। और ये वाला जो लेंस है वो कौन सा, जो आँख के पास में रहता है, यहाँ से अपन देखेंगे, है ना। ये कौन सा लेंस रहेगा, ये रहेगा नेत्र लेंस। ठीक है, तो 2 लेंसों का संयुक्त सहयोग है, जिसको एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा है, स्मॉल d दूरी पर रखा है। तो अब यहाँ से जो भी प्रकाश आ रहा है, मतलब समझ लो कि ये क्या है, ये एकदम पास में रखी कोई वस्तु है, सूक्ष्मदर्शी है ये। तो यहाँ से जो क्या आएगा, किरणें आएगी अलग अलग बिंदु से। जैसे यहाँ से इस प्रकार से ये वस्तु रखी है, तो यहाँ से एक किरणें आएगी, यहाँ से एक किरणें आएगी, है ना। इसके अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, एक किरण यहाँ जाएगी, दूसरी किरण यहाँ पर आएगी। ठीक है, फिर इससे अपवर्तन के पश्चात ये किरणें कहाँ पर आएगी, इस आय नेत्र पर आएगी, है ना। लेकिन ये वाली किरणें इधर कहाँ, क्या कौन सा प्रतिबिंब दिखा रहा है, अनंत वाला प्रतिबिंब दिखा रहा है। इसलिए क्या करते हैं, अभिक्षेत्र लेंस को क्या करके आगे पीछे खिसका के क्या कर सकते हैं अपन, इसका प्रतिबिंब एक निश्चित बिंदु पर प्राप्त करते हैं, है ना। तो अभिक्षेत्र लेंस को आगे पीछे खिसकाएंगे तो d दूरी भी आगे पीछे खिसकेंगी, तो एक निश्चित दूरी d पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब जो है वो एक निश्चित बिंदु पर प्राप्त होगा। ठीक है, और वो जो निश्चित दूरी जो d है, वो दोनों लेंस के बीच की दूरी जो d होती है, वो दोनों लेंस की फोकस दूरी के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब दोनों लेंस की फोकस दूरी एक तो बराबर होनी चाहिए, और ये दोनों लेंस की फोकस दूरी जो है उनके बीच की दूरी d के बराबर होनी चाहिए, तब ये केल्नर नेत्रिका कहलाएगी, है ना। तो मेन चीज़ क्या है, इसमें 2 कौन से लेंस लगा है, समोत्तल लेंस लगा है। कौन से लेंस, 2 समोत्तल लेंस। समोत्तल लेंस मतलब एक पृष्ठ उसका समतल होगा और दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, समोत्तल लेंस, है ना। तो 2 समोत्तल लेंस होते हैं, जिसमें दोनों लेंसों की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी क्या होती है, बराबर होती है। मतलब पहले लेंस की फोकस दूरी और दूसरे लेंस की फोकस दूरी दोनों बराबर रहेंगी, किसकी, संयुक्त फोकस दूरी के बराबर रहेगी। ठीक है, तथा यह संयुक्त फोकस दूरी दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, d है ना, के क्या होती है, बराबर होती है, d के बराबर होती है। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, संयुक्त फोकस दूरी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, संयुक्त
फोकस दूरी का व्यंजक निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम जानते हैं कि क्या स्मॉल डी दूरी पर स्थित दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक कितना होता है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1 में कितना f2, ठीक है, माइनस कितना df1 इंटू कितना f2। ओके, तो यहाँ से जब अपन क्या करेंगे 1/f इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या निकल कर आएगा f1 इंटू कितना f2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, f1 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ f2 बचेगा, तो उसका गुना f1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा f2 प्लस इसका करेंगे तो f1 माइनस कितना आ जाएगा d, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा f1 प्लस f2 माइनस कितना d अपॉन में f1 इंटू कितना f2। तो यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो f1 इंटू f2 अपॉन में f1 प्लस f2 माइनस कितना d, है ना। ये इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, ए कर दो। अब चूंकि इसके लिए मेन चीज़ क्या है, केल्नर नेत्रिका के लिए दोनों लेंस की फोकस दूरियाँ क्या रहती है, बराबर रहती है ना। मतलब f1 इक्वल टू f2 बराबर कितना रहेगा, f रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में f1 मतलब चूंकि किसके लिए, केल्नर नेत्रिका के लिए, किसके लिए, केल्नर नेत्रिका के लिए क्या होती है, दोनों लेंस की फोकस दूरियाँ बराबर होती है f के बराबर, ठीक है। तो f1 इंटू f2, तो f1 की जगह f रखेंगे, f2 की भी जगह f रखेंगे, है ना। और ये जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, f जो होती है वो किसके बराबर होती है, d के बराबर होती है ना। किसके बराबर होती है, d के बराबर होती है। तो f1 बराबर f2 बराबर f तथा d बराबर क्या रखेंगे, f रखेंगे। तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी, उस कंडीशन में वैल्यू आएगी कितनी, समीकरण ए में मान रख रहे हैं, इस समीकरण ए में f1 और f2 की जगह क्या रखेंगे, f इंटू कितना f। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे f इक्वल टू कितना f इंटू कितना f अपॉन में कितना हो जाएगा f प्लस f माइनस कितना f। तो क्या हो जाएगा f प्लस f माइनस कितना f, क्योंकि d की भी वैल्यू क्या रखेंगे, f1 की भी वैल्यू f, f2 की भी वैल्यू f माइनस d की भी वैल्यू कितनी f, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर अपॉन में ये प्लस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, अपॉन में कितना f, तो f से f क्या हो जाएगा कैंसिल, तो f बराबर कितना हो जाएगा f। और यही दूरी क्या है, फोकस दूरी समान है ना। मतलब कब रखा जाएगा, दोनों के बीच की दूरी d जो है वो फोकस समतुल्य फोकस दूरी के बराबर है, तो दोनों लेंस की फोकस दूरी भी क्या है, बराबर हो जाएगी, f इक्वल टू कितना f के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद में आवर्णक सहयोग के लिए वैल्यू निकालेंगे, किसके लिए, आवर्णक सहयोग के लिए, आवर्णक संयोग के लिए, संयोग के लिए, आवर्णक संयोग के लिए जो शर्त होती है वो क्या होती है, दोनों लेंस की बीच की दूरी जो है वो क्या होनी चाहिए, किसके लिए, आवर्णक संयोग, आवर्णक संयोग के लिए क्या, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, d बराबर f1 प्लस f2 अपॉन में कितना 2 होनी चाहिए। मतलब दोनों लेंसों की फोकस दूरी का औसत होने चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ से चूंकि f1 बराबर कितना, f2 बराबर कितना रखेंगे, f रखेंगे, तो क्या हो जाएगा d बराबर f प्लस f बाय कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 2f बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो d बराबर कितना हो जाएगा f। मतलब यही रखा था अपन ने कि उनके बीच की दूरी d जो है वो संयुक्त फोकस दूरी f के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, वास्तविक दूरी बोलेंगे,
वास्तविक दूरी बोलेंगे, ठीक है। अतः यह क्या है, और ये केल्नर नेत्रिका के लिए सत्य है, ठीक है। अतः यह लेंसों का क्या अवर्णक संयोग है। यह क्या है, लेंसों का अवर्णक संयोग है, मतलब अवर्णक संयोग को क्या कर रही है, प्रूव कर रही है। अब दूसरा आता है क्या, न्यूनतम गोलीय विपतन के लिए दूसरा क्या होना चाहिए, न्यूनतम गोलीय विपतन को दूर करना चाहिए ना, न्यूनतम गोलीय विपतन के दोष को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए विपतन के लिए, है ना। इसके लिए मेन चीज़ होता है, जैसे यहाँ अवर्णक संयोग के लिए ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि डी का मान जो है वो दोनों लेंस की फोकस दूरियों का औसत होना चाहिए। तो यहाँ पर औसत के लिए अपन ने निकाल लिया कि दोनों लेंस की बीच की दूरी डी जो है वो बराबर एफ के बराबर रखेंगे अपन, है ना, या वास्तविक दूरी के बराबर रख रहे हैं। अब न्यूनतम गोलीय विपतन के लिए बात करेंगे तो इसके लिए दोनों लेंस की बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, शर्त क्या है इसकी, शर्त ये है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, डी जो है वो दोनों लेंसों के फोकस दूरियों का अंतर होना चाहिए, f1 माइनस कितना, f2 होना चाहिए, ठीक है, f2 होनी चाहिए, ये शर्त है इसकी, होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, क्यों, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि d बराबर f1 का मान कितना रखेंगे, f रखेंगे, माइनस f2 का मान कितना रखेंगे, f रखेंगे, ठीक है। तो d बराबर कितना, f माइनस f कितना हो जाएगा, d बराबर कितना, 0। लेकिन ये सत्य है क्या, लेकिन यह सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि d इक्वल टू कितना होना चाहिए, f होना चाहिए, क्यों, क्योंकि d इक्वल टू कितना होना चाहिए, f होना चाहिए, है ना। अतः केल्नर नेत्रिका जो है वह क्या न्यूनतम गोलीय विपतन को दोष, न्यूनतम गोलीय विपतन प्रदर्शित करती है, या न्यूनतम गोलीय विपतन के दोष को दूर नहीं कर पाती है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि केल्नर नेत्रिका जो है ना, इसकी संयुक्त फोकस दूरी जो है उनके दोनों लेंसों के बीच की दूरी की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, मतलब d बराबर f होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये अपन ने निकाला था कि उनकी वास्तविक दूरी है, जब f बराबर कितना रखते हैं, d बराबर f रखते हैं, तो f बराबर f दोनों की वास्तविक लेंस की बराबर आती है ना। तो इस प्रकार से ये केल्नर नेत्रिका अपन ने निकाला, संयुक्त फोकस दूरी निकाल कर, ठीक है। मेन चीज़ ये है, इसका ये याद रखना कि दोनों समतल लेंस से बने हुए हैं और दोनों की फोकस लेंस फोकस दूरियाँ बराबर होती है दोनों लेंसों की, और ये फोकस दूरियाँ जो होती है वह उनके बीच की दूरी की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, क्लियर। और अवर्णक संयोग के लिए यह अवर्णक संयोग प्रदर्शित करता है, ठीक है, ये क्या करता है, अवर्णक संयोग को प्रदर्शित करता है, लेकिन न्यूनतम गोलीय विपतन के दोष को दूर नहीं कर पाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अपना क्या, केल्नर नेत्रिका, है ना। अब क्या देखेंगे, केल्नर नेत्रिका के लाभ देखेंगे, केल्नर नेत्रिका के लाभ। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो लाभ है वो क्या है, इस नेत्रिका का लाभ ये है कि इसका द्वितीय फोकस बिंदु नेत्र लेंस ई के क्या होता है, समपाती होता है ना। मतलब इसका क्या द्वितीय फोकस बिंदु जो होता है, बिंदु नेत्र लेंस ई के क्या होता है, समपाती होता है, समपाती होता है। अतः इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है ना। अतः इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक
बढ़ जाता है ना, ये इसका पहला लाभ है। ठीक है, उसका सेकंड लाभ जो है क्या, प्रथम फोकस बिंदु जो होता है ना, क्या प्रथम फोकस बिंदु जो होता है वो अभिक्षेत्र लेंस, क्या अभिक्षेत्र लेंस एफ के क्या होता है, संपाती होता है, अतः जो क्रॉस तार होता है ना, क्रॉस तार जो है उसको अभिक्षेत्र लेंस पर ही क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, पर ही लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, दो लाभ है। पहला लाभ कि द्वितीय फोकस बिंदु जो होता है वो नेत्र लेंस ई के क्या होता है, संपाती होता है, और प्रथम फोकस बिंदु जो होता है अभिक्षेत्र एफ के संपाती होता है, अतः क्रॉस तार को अभिक्षेत्र पर ही क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, केल्नर नेत्रिका के दो लाभ है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो नेत्रिका पढ़ेंगे उसको अपन कौन सा है, केल्नर नेत्रिका को अपन ने क्या कर लिया, यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब हाइगन नेत्रिका को देखेंगे। ठीक है, केल्नर नेत्रिका किस प्रकार से है ये बताया मैंने, है ना। ठीक, ओके, ये केल्नर नेत्रिका को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इसके लाभ तक के, है ना। इसके बाद में अब देखेंगे क्या, हाइगन नेत्रिका के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा क्या, सेकंड नेत्रिका, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हाइगन नेत्रिका बोलेंगे, है ना। उसका नामांकित रेखा चित्र प्रदर्शित है। इसमें भी क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं। वो दो लेंस कौन से हैं, दोनों समोत्तल लेंस है। L1 भी समोत्तल लेंस है और L2 भी क्या है, समोत्तल लेंस है। यहाँ से कोई प्रकाश क्या हो रही है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है, इस नेत्र लेंस के आगे यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है ना। ठीक है, यहाँ से अपन उसको देखेंगे तो ये इधर वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है। तो नेत्र लेंस L1 के लिए जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, एक F1, एक F, ये दूसरा F और ये कितना, तीसरा F, है ना। तो प्रथम लेंस L1 के लिए या अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है, नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएंगी, F। मतलब अपन बात करेंगे किसके लिए, F2 के लिए, है ना। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F होगी, क्योंकि इसके लिए नेत्र लेंस के लिए ये F दूरी पर बन रहा है ना, प्रतिबिंब। और इस नेत्र लेंस F के लिए बात करेंगे, अभिक्षेत्र लेंस के लिए बात करेंगे फोकस दूरी, तो ये कितनी दूरी पर बनेगा, एक F, दूसरा F और ये कितना, तीसरा F, तो ये 3F पर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है ना, वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है, 3 गुना होती है। ठीक है, और दोनों लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी के क्या होती है, 2 गुना होती है, या इसको अपन क्या बोलेंगे, दोनों लेंस के बीच की दूरी D बराबर कितनी होती है, 2F होती है। कितनी होती है, 2F होती है। तो D बराबर कितना होगा, 2F होगा, है ना। ये किसके लिए, हाइगन नेत्रिका के लिए। तो हाइगन नेत्रिका के लिए क्या हो जाएगा, F1 का मान 3F होगा। F1 का मान कितना हो जाएगा, मतलब नेत्र लेंस 1 के लिए, अभिक्षेत्र लेंस L1 के लिए फोकस दूरी कितनी हो जाएंगी, 1, 2 और 3F, और नेत्र लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी हो जाएंगी, F। तो अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है, 3 गुना होती है। ठीक है, और दोनों लेंस के बीच की दूरी होती है वो 2F के क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर देख सकते हो, एक F और ये 2F। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो कंडीशन जो है वो क्या, हाइगन नेत्रिका को शो करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, दो समोत्तल लेंस है, समोत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, जिसमें अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी, जिसमें अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी की, नेत्र लेंस
की फोकस दूरी से क्या होगी, 3 गुना होती है, 3 गुना होती है, तथा दोनों लेंस की फोकस दूरी या दोनों लेंस के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी d बराबर कितनी होती है, 2f होती है ना। ये 2 कंडीशन है ना, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू कितना, 3f, ठीक है। और जिसको अपन क्या बोलेंगे, f1 बराबर कितना, 3f, और f2 बराबर कितना, f, ये प्रथम लेंस के लिए या अभिक्षेत्र लेंस के लिए होगी, अभिक्षेत्र लेंस के लिए। ये किसके लिए, नेत्र लेंस के लिए। नेत्र लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी होगी, f होगी, और अभिक्षेत्र लेंस के लिए फोकस दूरी f और f कितने हो गए, 3f, और उनके बीच की दूरी होती है d बराबर कितनी होती है, ये 2f है ना। ये मतलब दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले समतुल्य फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है, समतुल्य फोकस दूरी। तो समतुल्य फोकस दूरी के लिए चूंकि क्या है, कौन सा नेत्रिका है, हाइगन नेत्रिका में क्या होता है, f1 बराबर 3f, f2 बराबर कितना है, f, तथा d बराबर कितना है, 2f है। तो ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन, और ये उसी तीसरी कंडीशन। तो क्या d दूरी पर रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d f1 इंटू कितना, f2, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, f1 f2, एलसीएम निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, f1 प्लस f2 माइनस कितना, d, ओके। अब ये f को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, f इक्वल टू f1 इंटू कितना, f2 अपॉन में f1 प्लस f2 माइनस कितना, d, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू क्या क्या रखना है, f1 की वैल्यू रखना है 3f, f2 की वैल्यू रखना है कितनी, f, और d की वैल्यू रखना है कितनी, 2f, ठीक है। तो अपने को संयुक्त फोकस दूरी की वैल्यू निकल कर आएगी, f बराबर कितना, f1 की वैल्यू 3f इंटू कितना, f2 की वैल्यू f अपॉन में f1 की वैल्यू कितनी है, 3f प्लस f2 की वैल्यू f माइनस d की वैल्यू कितनी, 2f, ठीक है। तो f बराबर हो जाएगा कितना, 3f का स्क्वायर अपॉन में 3f प्लस वो f कितना हो जाएगा, 4f माइनस कितना, 2f। तो f बराबर हो जाएगा 3f का स्क्वायर अपॉन में 4f में से 2f गया, कितना बचा, 2f, f से f कैंसिल। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 3/2f। ये संयुक्त फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। संयुक्त फोकस दूरी मतलब प्रथम लेंस की फोकस दूरी का कितना होगा, 3/2 गुना होगा, है ना। क्योंकि जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है, f है, उस नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कितना है, ये 3/2 गुना है, जिसको अपन संयुक्त फोकस दूरी की बात करेंगे, है ना। अब क्या निकालते अपन, अवर्णक सहयोग और गोलीय विपतन को दोष को दूर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अवर्णक सहयोग के लिए बात करेंगे। तो अवर्णक सहयोग के लिए क्या शर्त है, अवर्णक सहयोग के लिए शर्त क्या है, शर्त ये है d बराबर क्या होना चाहिए, f1 प्लस कितना, f2 बाय
2 ये शर्त है अपनी, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, d बराबर F1 की वैल्यू क्या रखेंगे 3F प्लस F2 की वैल्यू क्या रखेंगे F बाय कितना 2, तो ये हो जाएगा 4F/2, 4F/2 मतलब कितना 2F, और d बराबर कितना है 2F, ये वास्तविक दूरी है, क्या है वास्तविक दूरी है, मतलब अपना सत्य है। तो वास्तविक दूरी है तो इसका मतलब ये है कि ये अवर्णक संयोग को क्या करता है, सिद्ध करता है ना, मतलब अवर्णक संयोग प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यह अतः यह क्या है, हाइगन नेत्रिका के लिए क्या है, अवर्णक संयोग की शर्त पूर्ण करता है, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं अपन क्या, गोलीय विपतन के दोष को दूर करने के लिए। तो गोलीय विपतन न्यूनतम होने के लिए क्या जरूरी है, गोलीय विपतन न्यूनतम करने के लिए या होने के लिए, न्यूनतम होने के लिए क्या जरूरी है, शर्त क्या है, शर्त है d बराबर क्या होनी चाहिए F1 माइनस F2, मतलब उनके बीच की दूरी जो है वो क्या है, दोनों की फोकस दूरियों का अंतर होना चाहिए। तो इसको यदि अपन शर्त में रखेंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d बराबर F1 की वैल्यू क्या रखेंगे 3F, ठीक है, और F2 की वैल्यू रखेंगे क्या F, तो बराबर कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा, मतलब d की वैल्यू क्या आ गई 2F की वैल्यू के बराबर है। ये भी कैसी है, वास्तविक है, क्या है, वास्तविक दूरी है, ठीक है। तो ये वास्तविक दूरी है तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः हाइगन नेत्रिका गोलीय विपतन के दोष को क्या करती है, दूर करती है ना। अतः लिख सकते हैं अपन क्या, हाइगन नेत्रिका, क्या लिखेंगे, हाइगन नेत्रिका गोलीय विपतन के दोष से, गोलीय विपतन के दोष से मुक्त है, दोष से क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हाइगन नेत्रिका हो गया है ना। इसके पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था हमने केल्नर नेत्रिका, और दूसरी हाइगन नेत्रिका है ना। तो हाइगन नेत्रिका में ये याद रखना है कि अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह नेत्र लेंस की फोकस दूरी की अपेक्षा कितनी होती है, 3 गुना होती है, तथा उनकी दोनों लेंसों के बीच की दूरी फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुना होती है, मतलब 2F के बराबर होती है ना। इस प्रकार से कर दिया है। और इसके लिए समतुल्य फोकस दूरी की वैल्यू निकालनी है। समतुल्य फोकस दूरी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 3/2F, ठीक है। और उसके साथ अवर्णक संयोग को भी ये प्रदर्शित करती है, और गोलीय विपतन के दोष को भी क्या करती है, दूर करती है। मतलब ये हाइगन नेत्रिका बहुत ही अच्छी है इसके लिए, प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जो 2 बची है नेत्रिका, कौन सी, एक बची है रैम्पटन नेत्रिका, और एक बची है गॉस नेत्रिका, है ना। इनको देखेंगे और उन दोनों में अंतर देख लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।